हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक और नई वैकेंसी लेकर आए हैं। अगर आप भी कोर्स से रिलेटेड हर वैकेंसी के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो ये वैकेंसी निकाली गई है, ये निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकारी डिपार्टमेंट ऑफ ए कंज्यूमर अफेयर के अंदर। अब ये 13 सितंबर 2024 का ये नोटिफिकेशन था। इसके लिए अभी लास्ट डेट बची हुई है, तो जिन्होंने इस वैकेंसी को अभी तक नहीं देखा है और इसके लिए अप्लाई नहीं किया है, तो वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। समझते हैं आज के नोटिफिकेशन को डिटेल से, क्या कह रहा है ये नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर मेंबर की पोस्ट के लिए NCDRC यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के अंदर निकाली गई है। अब ये बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो 2 वैकेंसी निकाली गई हैं। बात कर लेते हैं क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो क्वालिफ़िकेशन आपकी निर्धारित की जाएगी प्रोविज़न ऑफ द ट्रिब्यूनल कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 2021 के अनुसार। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन क्वालिफाइड नहीं होगा जब तक कि वो मेंबर नहीं होगा। यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं। इसके अंदर अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि या तो आप हाई कोर्ट के जज हैं। दूसरी चीज़ है कि आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आपको इन सभी डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस है। इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन और एनी अदर डिपार्टमेंट जो कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के लिए यूज़फुल है। साथ ही आपका एक्सपीरियंस जो है 25 साल से कम नहीं होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और यहाँ पर एज की बात की गई है कि सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 1 ऑफ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के अनुसार a person who has not completed the age of 15 years as on the last date of submission of application shall not be eligible for the appointment as a चेयरपर्सन और ए मेंबर। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी यहाँ पर गठित की जाएगी जो कि अपॉइंटमेंट करेगी आपका, और उसी के आधार पर आपका जो है इंटरेक्शन जो है किया जाएगा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर। फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ कैंडिडेट डन बाय द कमिटी बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड पर्सनल इंटरेक्शन, कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस रहा है, और उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपको सेलेक्ट जो है कर लिया जाएगा। सेलेक्ट फॉर द री अपॉइंटमेंट की बात यहाँ पर की गई है, और यहाँ पर आप कब और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको ये अप्लाई करना है। लास्ट डेट है 16/10/2024। इससे पहले आपको अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पर बताया गया है इन केस ऑफ ए सर्विस गवर्नमेंट ऑफिसर हैं आप, या फिर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ड्यूटी करते हैं, तो आपको थ्रू यहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा इस पर्टिकुलर एड्रेस पर। यहाँ पर लिखा है सेक्रेटरी CPU डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, रूम नंबर 466A, कृषि भवन, नई दिल्ली। यहाँ पर आपको भेज देना है, और ये रिलीवेंट डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर भेज देने हैं जो 1 से 5 तक बताए गए हैं। इसके बाद हम
बात कर लेते हैं इन केस ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर, तो कोई भी इंक्वायरी सर्टिफिकेट की आपके एम्प्लॉय से ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही इस पोस्ट के लिए आपको ना ही ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, ना ही डेयरलेंस अलाउंस दिया जाएगा अगर आप इंटरव्यू के लिए आते हैं। एडवर्टाइजमेंट आप इस तरीके से भी डाउनलोड कर सकते हैं consumeraffair.nic.in के द्वारा। एप्लीकेशन रिसीव होती है आफ्टर डेट, तो यहाँ पर उसे जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और डिपार्टमेंट चाहे तो इस वैकेंसी को कैंसिल कर सकती है। तो यही रिलीवेंट जो है जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये यहाँ पर नेसेसरी डिटेल विद एक्सपीरियंस आपको फिल आउट करना है। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। आई होप आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे और इस वैकेंसी के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए जॉब के साथ।